Hello everyone, I am Khushi Gupta and welcome to my channel Get Sorted with Khushi. So today we will study about square roots. If we say we have a number x which when multiplied by itself it gives 36 and we have to find x. So we know that 6 square is equals to 36. That means when we multiply 6 to itself, it gives us 36. So here x value is 6. Or we can say root of 36 is equals to 6. We use this symbol for square root. If we say we have a and b as two numbers and a square is equals to b, then we can say that a is root of b, or we can say that a is equals to root of b. We can take examples also. For example, root of 81 is equals to 9. Root of 169 is equals to 13. Root of 4 is equals to 2, and etc. तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारे पास जो भी गिवन नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. सेकेंड स्टेप में हम उन सारे प्राइम फैक्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे और थर्ड स्टेप में अगर कोई भी प्राइम फैक्टर लेफ्ट बचता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर नहीं बचता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. अब हम इसे करके देखेंगे. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 16. हमारी फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. 16 तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स. अब सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग, ये था फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है. तो हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सारे नोट डाउन करेंगे. हमारे पास प्राइम फैक्टर 4 2 है हमारे पास, तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. इसकी अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये दो 2 साथ में आ जाएंगे और ये दो 2 साथ में आ जाएंगे. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी प्राइम फैक्टर अकेला नहीं बचा है, तो इसका मतलब 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. वाई 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर? बिकॉज वी कैन सी दैट देयर इज नो प्राइम फैक्टर लेफ्ट आउट. तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द नंबर 17787. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप वी विल राइट इट्स प्राइम फैक्टर्स, एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 17787 of 3 5929 11 539 and 11 49
our second step. We will write all these prime factors. 3 into 11 into 11 into 7 into 7. तो अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग में 11 और 11 साथ में आ जाएगा, 7 और 7 साथ में आ जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा. और जब ऐसे ग्रुपिंग करने पे 3 बच जाए या फिर कोई भी एक प्राइम फैक्टर बच जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 100. तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें तो कैसे लिखेंगे? 100, 2 50 100, 2 25 50, 5 5 25 एंड 5 1 5. तो अब हम सारे प्राइम फैक्टर्स नोट डाउन करेंगे तो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अगर अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो 2 2 के साथ ग्रुप हो जाएगा, 5 5 के साथ ग्रुप हो जाएगा और कोई भी प्राइम फैक्टर अकेला नहीं बचेगा. तो 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. 100 परफेक्ट स्क्वायर है. क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी प्राइम फैक्टर अकेला नहीं बचा. ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल ले 120 और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो हो जाएगा 120, 260, 120, 230, 15, 3, 5 and 5. तो इधर अगर अब हम ये सारे प्राइम फैक्टर्स नोट डाउन करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स. और अगर हम इनकी ग्रुपिंग करें तो ये एक 2 इस 2 के साथ ग्रुप हो जाएगा, बट ये एक 2 अकेला बचा, ये एक 3 अकेला बचा और ये एक 5 अकेला बचा. यानी कि यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर्स अकेले बच रहे हैं. इनके साथ ग्रुपिंग करने के लिए और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है. तो 120 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. व्हाई इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? बिकॉज देयर आर प्राइम फैक्टर्स लेफ्ट आउट. तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक नंबर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम ये पता लगाएंगे. अब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है, अब हम वो सीखेंगे. उसके लिए भी सेम मेथड है जो हमने पहले यूज करा था, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी अभी करा है तो हमें पता है क्या होता है. और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले उसे देखें और फिर इस वीडियो में आके प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखें. तो हमारे पास एक नंबर है 44100. इसके प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे. फर्स्ट स्टेप इसका बिल्कुल सेम होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7. सेकेंड स्टेप भी सेम होगा. सेकेंड स्टेप में हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी, 2 की 2 से, 3 की 3 से, 5 की 5 से और 7 की 7 से. अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 44100 का. तो हम कैसे निकालेंगे? 44100 के ऊपर हम रूट का सिंबल लगा देंगे. क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. और फिर हम इसके फैक्टर्स के ऊपर भी रूट का सिंबल लगा देंगे. उसके बाद हमें हर ग्रुप में से बस एक एक फैक्टर बाहर लिखना है. जैसे कि 2 इंटू 2 है तो सिर्फ हम एक 2 को यहाँ पे लिख लेंगे. 3 इंटू 3 है तो सिर्फ हम एक 3 को यहाँ पे लिख लेंगे. 5 इंटू 5 है तो हम एक 5 को यहाँ पे लिख लेंगे. और 7 इंटू 7 है तो हम एक 7 को यहाँ पे लिख लेंगे. उसके बाद फाइनल जो स्टेप है वो हमें इन चारों प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 210, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 44100, 44,100.
अगर हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 होता, यानी कि 2 के 2 ग्रुप्स होते, तो हम क्या करते, यहाँ से एक 2 बाहर लेते और यहाँ से एक 2 बाहर लेते। यानी कि अगर आपके पास किसी भी सेम नंबर के 2 ग्रुप्स हैं तो आप हर ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर लोगे। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, 784। इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखें तो वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब सेकंड स्टेप में हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 की एक ग्रुपिंग, फिर 2 की एक ग्रुपिंग और फिर इन दोनों की ग्रुपिंग, 7 इंटू 7। अब हमें 784 का रूट लगाना है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे। 784 का रूट हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7। तो अब हमारे पास ये केस आ गया है कि हमारे पास सेम ही नंबर के 2 ग्रुप्स हैं, तो हम इन दोनों ग्रुप्स में से एक एक फैक्टर बाहर लिखेंगे। जैसे कि हमने इस ग्रुप में से एक 2 बाहर लिखा, इस ग्रुप में से एक 2 बाहर लिखा और इस ग्रुप में से एक 7 बाहर लिखा, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो 784 का स्क्वायर रूट होगा। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अभी हमने सीख लिया है। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट दोनों के बेस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 245 पे मल्टीप्लाई, जब 245 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, और जो भी हम नंबर निकालेंगे उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 245 to obtain a perfect square. Find the new number and also the square root of the number so obtained. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम पहले 245 के फैक्टर्स लिखेंगे जो कि होते हैं 5 इंटू 7 इंटू 7। ये 245 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 7 और 7 का ग्रुप बन गया, बट 5 बचा हुआ है। तो अगर हमें इसमें क्या करना है, 245 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी कि किसी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में, लेकिन मल्टीप्लाई करके करना है। तो ये जो नंबर बचा हुआ है यानी कि 5, इसको हम 245 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 245 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1225 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से 1225 को अगर आप 5 से करोगे तो 5 2 ज़ा 10 बच्चा 225। तो 1225 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर्स आए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इसका हमने ग्रुपिंग कर दिया और फिर एक एक नंबर इनमें से हमने बाहर लिया, तो यानी कि 5 इंटू 7 विच इज 35। सो 35 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो ये हमारी एक ट्रिक थी कि अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
और उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करके। तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, उसमें से जरूर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जरूर कोई ना कोई प्राइम फैक्टर अकेला बचेगा ही बचेगा, उसकी ग्रुपिंग नहीं होगी। उसके बाद हम उस प्राइम फैक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 3872। इसको भी हमें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन दो 2 की पेयरिंग हो गई है, इन दो 2 की पेयरिंग हो गई और इस 11 की पेयरिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 3872 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, अगर आप 3872 को 2 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर आता है 1936 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 1936 के फैक्टर्स आपके पास कुछ ऐसे आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग हो गई है, यानी कि 1936 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी हमने दो तरीके सीखे कि अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर बच रहा है या तो उसे डिवाइड कर दो या फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में फर्क क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक 2 एक्स्ट्रा था जो कि हमने डिवाइड कर दिया तो वो 2 यहाँ से हट गया। मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, जैसे हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था 245, उसमें हमारे प्राइम फैक्टर्स थे 5 इंटू 7 इंटू 7। जब हमने 5 को 245 से मल्टीप्लाई करा तो वो हो गया 1225 और उसके फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ कि इस 5 की पेयरिंग करने के लिए हमारे पास एक और 5 आ गया, लेकिन डिवीजन में क्या होता है कि अगर इस 2 की पेयरिंग नहीं हो रही है तो हम इस 2 को यहाँ से डिलीट कर देंगे डिवाइड करके। तो अभी हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर हम दो तरीकों से बना सकते हैं, या तो उसके बचे हुए प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें या फिर उसके बचे हुए प्राइम फैक्टर को डिवाइड कर दें। So this is all for today. In the next video we will study about 2 more methods to find square roots, which are ones and tens method, and the second one is long division method. So please, if you like this video, please share, like and subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much.